वैद्युत विभव। जैसा कि हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बिल्कुल सिंगल चार्ज हम नहीं परिभाषित कर सकते जब तक कि हम पोटेंशियल डिफरेंस का मान नहीं कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को परिभाषित करने के लिए हमको पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस परिभाषित करना पड़ता है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए कि कोई इसे चार पॉइंट ए पर रखा है, दूसरा सपोज दैट पॉइंट बी है। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर ए पर है डिफाइन करना, तो हम मान लेते हैं सपोज दैट ये क्यू कूलम का चार्ज यहाँ पर रखा गया है। तो हम कंसीडर करते हैं कि एक टेस्ट चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पर है। टेस्ट चार्ज कहाँ रखा गया है? इन्फिनिटी पर रखा गया है, अनंत पर रखा गया है। इन्फिनिटी पर जो है पोटेंशियल हम शून्य होता है, पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। तो यह हम कंसीडर करते हैं, एक पोटेंशियल की वैल्यू हम 0 मान लेंगे तो इस बिंदु पर पोटेंशियल मिल जाएगा। तो आप पढ़ चुके हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट ए और बी दो बिंदु हैं। बिंदु यहाँ पर बिंदु बी से कोई चार्ज को क्यू टेस्ट चार्ज Q0 है, इस टेस्ट चार्ज Q0 को ए तक हम लाते हैं। तो जब ए तक हम लाते हैं तो कितना वर्क डन हुआ, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो क्यू चार्ज टेस्ट चार्ज Q0 जो अनंत पर था, इसको हम उठाकर इसको ला दिए कहाँ पे? बिंदु बी पर टेस्ट चार्ज ला दिया। इसको इन्फिनिटी से बी पर हमने ला दिया। तो अगर यदि हम मान लेते हैं कि टेस्ट चार्ज Q0 को ए पर हम लाते हैं, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विद्युत विभवांतर कहते हैं हिंदी में, विद्युत विभवांतर आप डिफाइन करेंगे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। टेस्ट चार्ज को B से A तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा कितना कार्य किया गया, कैलकुलेट करेंगे। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम B to A। एक्सटर्नल एजेंट द्वारा कितना वर्क हुआ पर यूनिट चार्ज। तो पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट करना है, तो चार्ज की वैल्यू Q0 है डिवाइडेड बाई Q0। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फार्मूला है कि अगर किसी चार्ज को हम B से A तक लाते हैं तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट करेंगे। इस प्रकार हमने VB पर इन्फिनिटी माना है, जहाँ की VB की वैल्यू क्या है? यहाँ पर पोटेंशियल का मान 0 है, इसलिए आप लिख सकते हैं VA माइनस 0 इक्वल टू W एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाई Q0। तो यह पोटेंशियल डिफाइन हुआ VA बराबर अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाई Q0। अगर हम W एक्सटर्नल एजेंट कैलकुलेट कर लें, यह जो कार्य है, यह वर्क जो है इस पाथ इंडिपेंडेंट है। दिस वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। दिस वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। इस अर्थात इस कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। इस कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। कार्य का मान
यह जो वर्क हुआ इसका मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब दिस वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। यह जो कार्य होगा यह पाथ इंडिपेंडेंट होगा। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई पॉइंट है, सपोज दैट ए है, यह बी है, हम चार्ज को चाहे तो इस रास्ते से ले जाएं। सपोज दैट ये W1 है वर्क, ए से बी तक गए, इस रूट से गए, इससे किया गया कार्य W2 है, और इस रूट से गए बाय जिगजैग मोशन, इसके थ्रू गए तो इसके थ्रू किया गया कार्य 0 हुआ, तो W3 हुआ। तो इसका मतलब कि W1 बराबर W2 बराबर W3, W1 बराबर W2 बराबर W3। वर्क जो है किसी भी रास्ते से चार्ज को ए से बी तक ले जा रहे हैं, तो किसी भी रास्ते से जाएंगे कार्य का मान इस रास्ते पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जो फोर्स लग रही वह कंजर्वेटिव फोर्स है, ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स। तो अर्थात कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका मान पाथ पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए हम कहते हैं कि दिस वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, अर्थात चार्ज को ए से बी तक आप ले गए, चाहे इस रास्ते से जाइए, चाहे इस रास्ते से जाइए, चाहे इस रास्ते से जाइए, तीनों में किसी भी रास्ते से जाएंगे कार्य का मान चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रही है। कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस प्रकार कार्य का मान जो है पथ पर निर्भर नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि द स्पीड ऑफ चार्ज ए से बी तक या बी से ए तक जब चार्ज को ला रहे हैं तो उसकी गति बहुत धीमी होनी चाहिए। उसको व्हेन आप जब चार्ज लाएंगे तो उसकी स्पीड वेरी स्लो, द वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज वेरी स्लो। चार्ज आवेश की गति बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। अर्थात आवेश को धीरे धीरे ले जाना चाहिए, अर्थात आवेश को धीरे धीरे ले जाना चाहिए। There is no change in speed when charge is bring out from B to A। चार्ज को जब B से A तक ले जाएंगे आप तो उस समय उसकी स्पीड बहुत स्लो होनी चाहिए, धीमी होनी चाहिए। अगर स्पीड इतना धीमी हो, कांस्टेंट स्पीड हो कि देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन। अगर हम क्यों कहते हैं कि धीमे ले जाना चाहिए या काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन इसलिए कहते हैं कि अगर आप इसको बहुत स्पीड ले जाएंगे, वर्क में कार्य में क्या होगा, हास होगा, तो वह कार्य क्या ऊर्जा को बदलेगा, तो आप एग्जैक्ट वर्क नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जब एग्जैक्ट वर्क नहीं कैलकुलेट हो पाएगा तो आपका पोटेंशियल एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज को आप ले जाइए बहुत धीमी गति से। तो इस प्रकार हमने जाना, और उसके बाद हमने दूसरा चीज भी पढ़ चुका है, हम समराइज कर रहे हैं कि ड्यू टू द सिंगल पोटेंशियल चार्ज, आपने अभी हमने एक फार्मूला बताया कि ड्यू टू द सिंगल पोटेंशियल चार्ज आप जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमने बताया था कि मान लो कोई पॉइंट P है, ऐसे r मीटर की दूरी पर, प्लस Q चार्ज से r मीटर की दूरी पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था Vp बराबर 1/4πε0 Q/r, या V प्रोपोर्शनल टू 1/r। पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, r का मान बढ़ेगा तो V का मान घटेगा। इतना चीज आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरी चीज आपको जानना है कि मान लीजिए कोई सिस्टम हो, निकाय हो, जहाँ एक से अधिक चार्ज रखे गए हों, उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना। सपोज दैट मान लीजिए
डाल दीजिए आवेशों के निकाय, आवेशों के निकाय का विभव ज्ञात करना। कैसे आप पाएंगे टोटल? मान लीजिए कि कोई चार्ज है, सपोज दैट यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 चार्ज है। यहाँ पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करनी है। भिन्न भिन्न डिफरेंट टाइप के आवेश हैं, Q1, Q2, Q3 हैं। इससे पॉइंट P पर जो है कि आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। हम मान लेते हैं यहाँ से इसकी डिस्टेंस सपोज दैट R1 है, इसकी डिस्टेंस R2 है, इसकी डिस्टेंस R3 है। ये डिस्टेंस ज्ञात है। आप जानते हैं कि पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो जब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो बिंदु P पर या किसी भी बिंदु पर भिन्न भिन्न आवेश रखे गए हों तो उनका जो परिणामी विभव होगा उनके अलग अलग आवेशों के विभव के बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। किसी भी बिंदु पर परिणामी विभव का मान उन आवेशों के अलग अलग विभव के बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा, अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पर पोटेंशियल अगर हम लिखेंगे तो V बराबर लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, या V बराबर लिखेंगे सपोज दैट K Q1 बाई R1 प्लस K Q2 बाई R2 प्लस K Q3 बाई R3, जहाँ K कांस्टेंट है जिसका मान आप जानते हैं कि K बराबर होता है 1/4πε0। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। तो इस प्रकार अगर दो या दो से अधिक आवेश दिए गए हों तो उनका भी रिजल्टेंट पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस प्रॉब्लम। आइए न्यूमेरिकल देखा जाए। मान लीजिए क्वेश्चन है कि Q कूलम का आवेश है, यहाँ प्लस Q कूलम का आवेश है। इससे A मीटर की दूरी पर -3Q कूलम का आवेश रखा गया है। तो वेयर इनके बीच में वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर V का मान 0 हो। तो वेयर इज V इक्वल टू 0। ये जो दोनों आवेश के निकाय हैं Q और प्लस 3Q हैं, तो यहाँ पर V का मान 0 कहाँ होगा, अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान 0 कहाँ होगा, यही क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। Q और 3Q A मीटर की दूरी पर आवेश रखे गए हैं। तो टू फाइंड वेयर इज V इक्वल टू 0, ज्वाइनिंग द लाइन्स on this line joining two charge, on this lining joining two charge, अर्थात Q कूलम और 3Q कूलम के आवेश एक दूसरे से मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो इनको मिलाने, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर V का मान, विभवांतर का मान 0 होगा। क्वेश्चन समझ में आया? प्लस Q कूलम आवेश है, 3Q कूलम आवेश है, एक दूसरे से A मीटर की दूरी पर रखे गए हैं।
तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभवांतर का मान शून्य होगा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। हम मान लेते हैं कि इसका सलूशन देखिए, यह प्लस क्यू कूलम आवेश है, ये -3 क्यू कूलम आवेश है। इनके बीच की दूरी टोटल ए है। हम मान लेते हैं कि इस आवेश से x दूरी पर पॉइंट, सपोज दैट दिस इज द पॉइंट P, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान 0 होगा। तो इधर डिस्टेंस क्या बचा, a - x ना। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल हम मान लेते हैं कि 0 होगा। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे जो, तो हम मान लेते हैं, मान लिया प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर विभव का मान 0 होगा। तो हम मान लेते हैं x दूरी पर x दूरी पर विभव भी हो। यदि x दूरी पर विभव Vx हो, तो Vx बराबर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव KQ बाई x प्लस -3Q आवेश के कारण विभव K इंटू -3Q अपान डिस्टेंस a -x। चूँकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में विभवांतर अदिश राशि, इसमें जो भी चार्ज लिखेंगे तो उनके साइन के साथ लिखेंगे। जो प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, जो आवेश माइनस होगा तो उसको माइनस के साथ लिखेंगे। चूँकि क्वेश्चन में दिया वेयर इज v इक्वल टू 0, वेयर इज v इक्वल टू 0, हम मान लेते हैं कि इस आवेश से प्लस x आवेश से x दूरी पर v का मान 0 है। इट मीन्स दैट vx का मान क्या होगा, 0 होगा। vx की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, इक्वल टू KQ बाई x माइनस 3KQ बाई a माइनस x। तो या इसको हम लिख सकते हैं 0 इक्वल टू KQ 1 अपान x माइनस 3 अपान a माइनस x। सिंस K इंटू Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए आप लिख सकते हैं 3 अपान a माइनस x, 3 अपान a माइनस x इक्वल टू 1 अपान x, या 3x बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 3x बराबर a माइनस x, या 3x बराबर a माइनस x, या 3x प्लस x इक्वल टू a, या 4x इक्वल टू a, या x बराबर a बाई 4। अर्थात प्लस क्यू चार्ज से प्लस क्यू आवेश से x बाई बराबर a बाई 4 दूरी पर विभव का मान 0 होगा। ये क्वेश्चन आईटी में पूछा गया है, 2013 में भी पूछा गया होगा, आईटी 2013। तो आप ये जान लीजिए कि कहीं भी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो एक पॉइंट क्वेश्चन पेपर में भी लिखा रहता है, एज्यूमिंग द एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज 0।
एक पॉइंट की पोटेंशियल हम 0 मान लेते हैं इन्फिनिटी की, और दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल इजी गोइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए along the on this line joining टू चार्ज पूछा जाए, इस लाइन के ज्वाइनिंग, तो एक तो इसके अंदर मिलेगा पोटेंशियल 0 होगा, एक पोटेंशियल इसके बाहर भी मिलेगा, एक पोटेंशियल इसके बाहर भी मिलेगा। तो बाहर कितना दूरी पर मिलेगा जरा उसको भी हम देखें। मान लिया प्लस क्यू आवेश से दूसरी स्थिति में सेकेंड पोजीशन वेयर v इक्वल टू 0, सेकेंड पोजीशन में v का मान 0 का होगा। हम मान लेते हैं कि मान लिया प्लस क्यू आवेश से y दूरी पर बाहर आउटसाइड v बराबर 0 होगा। अर्थात तो y दूरी मान लिए तो हम मान लेते हैं वी वाई वहाँ 0 होगा। तो इसी फिगर में आप एक फिगर बना लीजिए, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर है, इससे डिस्टेंस क्या है इसकी y डिस्टेंस है। तो यह सपोज दैट पॉइंट P डैश है, तो हम यहाँ टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे वी वाई इक्वल टू प्लस क्यू आवेश के कारण पोटेंशियल के इंटू क्यू अपान क्यू से इसकी दूरी, क्यू से इस आवेश इस बिंदु की दूरी क्या है y अपान y प्लस माइनस 3q आवेश के कारण यहाँ विभव क्या होगा कि माइनस 3q अपान, यह डिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है a है, और इधर क्या डिस्टेंस है y है। तो इसका मतलब यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी a प्लस वाई हो जाएगी, a प्लस वाई। चूँकि वी वाई इक्वल टू 0 हम माने हैं कि इस बिंदु पर विभव क्या है 0 है, इट मीन्स दैट वी वाई का मान 0 इक्वल टू के क्यू अपान वाई माइनस 3kq अपान a प्लस वाई, या 0 बराबर आप लिख सकते हैं के क्यू 1 अपान वाई माइनस 3 अपान a प्लस वाई। सिंस के क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मान 0 नहीं होगा, इसलिए आप लिखेंगे 3 अपान a प्लस वाई माइनस 1 अपान वाई इक्वल टू 0, या 3y इक्वल टू a प्लस वाई बराबर 0, या 3y माइनस वाई इक्वल टू a, या 2y बराबर a, तो y बराबर हो गया a/2। अर्थात प्लस क्यू आवेश से y दूरी बाहर पर जो है कि v का मान 0 होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। नोट करिए इसको। देखिए अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें पॉइंट चार्ज के कारण पढ़ा, प्लस क्यू आवेश है तो
इससे आर मीटर की दूरी पर पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया एट द पॉइंट पी। अभी तक हमने कैलकुलेट किया था वी पी बराबर 1/4πε0 क्यू बाई आर पढ़े थे आप। पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, जैसा कि इसका ग्राफ भी आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस एंड पोटेंशियल में ग्राफ खींचेंगे तो लाइक दिस पोटेंशियल डिक्रीजेज विद डिस्टेंस, ऐसा भी पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। अब मान लीजिए हम सपोज दैट ये मान लिया जाए कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर पॉइंट चार्ज ना हो, कोई ऐसा कंडक्ट किया गया हो जिसमें पॉइंट चार्ज ना हो बल्कि वह आवेश उसके टोटल सतह पर वितरित हो, उसके टोटल सरफेस पर फैला हो, तो उस समय कैसे आप भी का मान ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन दे दें, क्वेश्चन है मान लीजिए कि यह लंबाई की कोई छड़ है, यह एक छड़ है जिसकी लंबाई क्या है यल है, इसकी लंबाई क्या है यल है और इस पर प्लस क्यू कूलाम का चार्ज, कितना प्लस क्यू कूलाम का आवेश इस छड़ पर एक समान रूप से वितरित है। और हम इससे कह दिया कि इससे यल मीटर की दूरी पर, यल मीटर की दूरी पर बिंदु O पर भी का मान ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि यल लंबाई की एक छड़ है जिस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस छड़ से यल लंबाई दूरी पर स्थित बिंदु O पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। इट मीन्स दैट फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट O। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O। इस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो जो इस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान आप ज्ञात करेंगे तो यह हम मान लेते हैं, इसका सलूशन देखिए, ये रॉड है, सपोज दैट इस पर प्लस क्यू कूलाम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज या डिस्ट्रीब्यूट, इसकी लेंथ क्या है यल है, इससे यल लंबाई दूरी पर पॉइंट O है, इसी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो क्या ये आप मान सकते हैं कि यह चार्ज इसके सेंटर पर है? नहीं, यह चार्ज इसके सेंटर पर नहीं है, यह चार्ज इसके पूरे सरफेस पर वितरित है। तो क्या पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगेगा? नहीं लगेगा। जब चार्ज पूरे सतह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है, तो उस समय पॉइंट चार्ज का फार्मूला नहीं लगेगा। हम मान लेते हैं, ये आप इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि इसका स्मॉल एलिमेंट, सपोज दैट स्मॉल एलिमेंट dx, स्मॉल एलिमेंट dx ले लेते हैं और इसमें जो है अमाउंट ऑफ चार्ज सपोज दैट dq ले लेते हैं। इस क्षण का हम स्मॉल एलिमेंट dx ले लिए, उसमें मान लिया कि dq चार्ज है और इस स्मॉल एलिमेंट से सपोज दैट x मीटर की दूरी पर बिंदु O है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज के कारण कैलकुलेट करेंगे तो V बराबर क्या होगा 1/4πε0 Q बाई R होता है, Q बाई R होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम dq चार्ज के, सपोज दैट अगर dx एलिमेंट पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करे और इसके द्वारा पोटेंशियल जो है dv हो, तो हम इसको मान सकते हैं कि dx के कारण dq आवेश के कारण विभव dv बराबर हम लिख सकते हैं। तो dv आप कैलकुलेट करेंगे, तो dv कैलकुलेट करेंगे
तो 1/4πε0 dq बाई dx, x दूरी पर है dq के कारण dq बाई x। तो टोटल इंटीग्रेशन हम करें, टोटल विभव, टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dV इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 dq अपॉन x फ्रॉम लिमिट, देखिए l लंबाई इधर है, l यह, फ्रॉम x बराबर l से x बराबर 2l, l प्लस l 2l हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ l से 2l 1/4πε0 और dq अपॉन x। अब देखिए x को हम dq के साथ नहीं डिफरेंट इंटीग्रेट कर सकते। आप जानते हैं अभी हम लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग पढ़े थे कि चार्ज पर यूनिट लेंथ को लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कहते हैं। तो लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ। तो यहाँ चार्ज कितना है, डी क्यू है, लेंथ कितना लिए हैं, डी एक्स लिए हैं, और लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी है। तो डी क्यू बराबर आप लिख सकते हैं लैम्डा डी एक्स, डी क्यू बराबर लैम्डा डी एक्स। तो पुटिंग हियर इट मीन्स दैट v इक्वल टू 1/4πε0 l फ्रॉम l टू 2l लैम्डा डी एक्स अपॉन x। यह आप लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x फ्रॉम लिमिट l से 2l। यह लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 4πε0, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/x dx, इंटीग्रेशन होता है log x, लिमिट है l से 2l। इसकी वैल्यू रख दीजिए तो होगा पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा अपॉन 4πε0, इसको लिख सकते हैं log 2l डिवाइडेड बाई l, log m माइनस, आप जानते हैं log m बटे log n पढ़े होंगे हाई स्कूल में, log m माइनस log n बाई यूजिंग दिस। तो v बराबर आप लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 4πε0 इंटू log 2 to the base e। दिस इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट O। ये भी क्वेश्चन IIT JEE मेंस में पूछा गया है कैपेसिटर के विषय में। अभी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे आप। तो कैपेसिटर जिसको कहते हैं धारिता, तो कैपेसिटर है क्या, धारिता है क्या? तो आप जानते हैं कि कैपेसिटी है, शब्द कैपेसिटी से कैपेसिटर बना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ऐसे उपकरण होते हैं, कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जिनको स्टार्ट होने के लिए उस समय उनको अधिकतम करंट की आवश्यकता होती है, अधिक से अधिक वैद्युत धारा की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं, हम कहते हैं कि some electronic device require very high current to start them। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं जिनको शुरू में स्टार्ट होने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बहुत अधिक करंट की आवश्यकता होती है। और जो करंट है लगभग नियर अबाउट 25 एम्पियर से लगभग 50 एम्पियर्स तक की ज़रूरत पड़ती है। तो यह करंट जो है उस समय मान लीजिए जैसे कोई मोटर है, पंखा है, कैमरा है, इससे आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं तो उसका फ्लैश है, लाइट जलती है। तो यह होता क्या है, तो वह उनको उस समय एनर्जी चाहिए, अधिक करंट है चाहिए। तो कैपेसिटर करता क्या है, कैपेसिटर
का तात्पर्य है कि यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर इज ए डिवाइस which store the electrical energy. Electrical energy in the form of electrical charge. इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में यह जो है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इट मीन्स यह हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर जो है वैद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है, एकत्रित करता है, या वैद्युत आवेश को एकत्रित करता है। और करके करता क्या? सप्लाई इट एट वंस, माने सडनली जहाँ एकाएक जरूरत पड़ती है वहाँ एकाएक सप्लाई दे देता है। और जब एकाएक सप्लाई दे देता है तो जिस डिवाइस को चालू करना है, स्टार्ट करना, उस डिवाइस को उतना करंट मिल जाती है और जिसके कारण वह वर्किंग शुरू कर देता है। तो दूसरा शब्द एक आता है कैपेसिटेंस। दूसरा शब्द आता है कैपेसिटेंस, जिसको कहते हैं संधारित्र। तो संधारित्र क्या है? कैपेसिटर क्या है? आपने देखा कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है या इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटर का एक प्रॉपर्टी है। कैपेसिटेंस यह जो है प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी है। और कैपेसिटर और कंडक्टर कह लीजिए, उसकी एक प्रॉपर्टी है। इसका कार्य क्या है? कैपेसिटेंस का वर्क क्या है? कैपेसिटी और एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। कैपेसिटी या एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, ये चार्ज को पकड़े रहता है, चार्ज को होल्ड करता है, चार्ज को नियंत्रित करता है। तो चार्ज को नियंत्रित करता है कैपेसिटेंस। तो अर्थात हमें क्या है, अगर मान लीजिए कोई कैपेसिटेंस, किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस C हो तो C बराबर Q/V। अब देखिए, अब उसका अगर V का मान अगर पोटेंशियल का मान कम हो तो C का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अर्थात उसकी होल्डिंग बढ़ेगी, कैपेसिटेंस पावर उसकी बढ़ेगी। तो जब कैपेसिटेंस पावर बढ़ेगी तो वह चार्ज को अधिक से अधिक होल्ड करेगा। यह चार्ज को क्या करेगा? अधिक से अधिक होल्ड करेगा। तो यह चार्ज को अधिक से अधिक होल्ड करेगा। तो मान लीजिए कि अगर कोई कंडक्टर हो, उसको Q कूलम आवेश देने से, उसको Q कूलम हम आवेश दें तो उसके पोटेंशियल में वृद्धि क्या हो गई? V वोल्ट की हो गई हो। तो दिस इज द रेशियो Q/V इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो आप एक बार इसको समझ लीजिए। धारिता में धारण करने की क्षमता से तात्पर्य है। कैपेसिटी मतलब धारण करने की क्षमता से है। इसको धारण करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह लीजिए, या इलेक्ट्रिकल चार्ज कह लीजिए। तो ये जैसे कंडेंसर है, आप देखते होंगे फैन वगैरह में या मोटर वोटर में सभी जगह क्या है? कंडेंसर लगा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है या इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है। और यही कंडेंसर जो है हम मोटर, फैन इत्यादि तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कंडेंसर यूज करते हैं। और उस कंडेंसर पर लिखा रहता है कि कितना माइक्रोफैरेड का कंडेंसर है, कितना नहीं। तो जरा आप इसको नोट कर लीजिए कि कैपेसिटर का मतलब कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, कुछ ऐसी वैद्युत उपकरण है जिनको स्टार्ट होने के लिए, चालू करने के लिए बहुत अधिक धारा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे 25 एम्पीयर, फॉर एग्जाम्पल दैट हम कहते हैं 25 एम्पीयर से 50 एम्पीयर तक। तो जैसे मोटर है, पंखा है, तो उसमें स्टार्ट करने के लिए हम कंडेंसर का उपयोग करते हैं। तो उसी में हम पहले कैपेसिटर का तात्पर्य क्या है कि धारिता क्या है? धारिता एक ऐसा उपकरण है जो कि वैद्युत ऊर्जा को या वैद्युत आवेश को स्टोर करता है, एकत्रित करता है।
इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उसके बाद यह क्या करता है, एकाएक सप्लाई, एडवांस सप्लाई करता है मोटर स्टार्ट करने के लिए पंप की। जैसे हम आप मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं तो उस समय जो ही क्लिक करते हैं उसके बाद एक लाइट फ्लैश होती है, उस समय तो उसको अधिकतम करंट कहाँ से मिलेगी, वो उतना इलेक्ट्रिकल चार्ज कहाँ से मिलेंगे, कंडेंसर से मिलेंगे। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस C बराबर Q/V। इसको नोट कर लीजिए। तो आपने देखा है कि C बराबर Q/V, आपने देखा कि धारिता C बराबर Q/V, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसी रेशियो में उसका विभव बढ़ता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है, सपोज दैट वो कंडक्टर है, उसको हम आवेश देते जाएं, तो जब आवेश उसको देते जाएंगे तो उसी रेशियो में उसका विभवांतर में वृद्धि होगी। या आप कैन से दैट कह सकते हो कि यदि किसी चालक को, यदि हम मान लें कोई कंडक्टर है, सपोज दैट इसको आपने Q कूलम आवेश दिया प्लस Q कूलम आवेश दिया, और Q कूलम आवेश देने से इसका विभव में वृद्धि V वोल्ट की हुई हो, विभव में वृद्धि कितना हुई हो, पोटेंशियल V वोल्ट बढ़ गया हो, तो आप कहते हो कि Q प्रोपोर्शनल टू V या Q बराबर CV, Q बराबर CV या C बराबर Q/V। यदि हम C बराबर Q/V है, जहाँ V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, और Q क्या है, चार्ज है, आवेश की मात्रा है, C क्या है, संधारित्र की धारिता है, संधारित्र की धारिता। तो अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आप देखिए, मान लीजिए कि कोई यह चार्ज है, सपोज दैट कोई कंडक्टर है, इस पर प्लस Q कूलम प्लस Q कूलम प्लस Q कूलम का चार्ज है, यहाँ इन्फिनिटी है पर Q 0 चार्ज रखा गया। इस चार्ज को यहाँ इस पर लाना है, इस चार्ज को इस पर लाना है आपको। तो हम चार्ज पहले तो जो एक चार्ज लाए, फिर उसके बाद दो चार्ज लाए। जब आप एक चार्ज लाएंगे तो मान लीजिए आसानी से, अब जब इस पर चार्ज लाएंगे तो इस पर चार्ज बढ़ता जाएगा, आवेश बढ़ता जाएगा। तो यह जब हम एक एक करके जब चार्ज को लाएंगे हम, तो उसके बाद जब इस पर आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो यह क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। जब प्रतिकर्षित करेगा तो उस समय हमको अतिरिक्त वर्क करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के विपरीत वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ जो वर्क डन होगा, सपोज दैट आपने dq चार्ज लिया है, dq चार्ज इस पर लाया, और उस समय वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन हुआ dw। तो पोटेंशियल क्या हुआ, dq, तो V इन्फिनिटी माइनस या फाइनल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन है। तो इस पर अगर पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना हो तो VA माइनस V बराबर dq/dw। इस प्रकार हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कोई भी
आवेश को इसको लाएंगे तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा, यही वर्क जो है इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहेगा। तो संधारित्र C आपने देखा, तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ C C बराबर होगा Q/V। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, या कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। अगर किसी, इसका मतलब है अगर किसी आवेश कंडक्टर को 1 कूलाम आवेश दिया जाए तो उसके विभवांतर में वृद्धि कितना होगी, 1 वोल्ट। 2 कूलाम आवेश दिए, विभवांतर में वृद्धि 2 वोल्ट हुई, अर्थात वोल्टेज बढ़ रहा है। तो इसी को कहते हैं फैरड। एक फैरड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। तो यह अर्थात यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभवांतर में वृद्धि 1 वोल्ट हुई हो, उस समय उस कंडक्टर की धारिता 1 फैरड कहलाएगी। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभवांतर में वृद्धि 1 वोल्ट हुई हो, उस समय उस चालक की जो धारिता होगी 1 फैरड कहलाएगी। फैरड इसका मात्रक है। इसके अन्य मात्रक भी होते हैं जो कंडेंसर लिखकर गिराते हैं। एक इसके छोटे मात्रक 1 माइक्रो फैरड बराबर होता है 10⁻⁻⁴ फैरड। 1 पिको फैरड बराबर होता है 10⁻12 फैरड। तो यह इकाई है। तो इस प्रकार आप देखें कि किसी भी जब चालक को आवेश दिया जाएगा तो आवेश देने से उसका विभव बढ़ेगा, ठीक है, विभव बढ़ेगा। तो यह देखने से क्या लगता है कि C बराबर Q/V, C बराबर Q/V। आप देखते हैं कि इसका मतलब से लगता है कि किसी बच्चे से पूछा है कि C का मान किस पर निर्भर करता है तो Q और V पर बता देगा, लेकिन दिस इज रॉन्ग, यह गलत है। C डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड वोल्टेज। C का मान जो है चार्ज और V पर, वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता है, जबकि C डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड V। C का मान, धारिता का मान Q और V पर नहीं निर्भर करेगा, बल्कि Q और V के बदलने से, ठीक है। तो C निर्भर किस पर करेगा, C का मान C ओनली डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। तो इससे एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि C, नोट दिस पॉइंट, C does not depends, the value of C does not depends on the charge Q and V। C का मान आवेश Q और V पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। C का मान Q और V पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर कर किस पर करता है, C depends on the dimension of the conductor and material property of the medium। तो C का मान निर्भर किस पर करता है, C depends on the dimension of the capacitor
character and property of the medium. C का मान कैपेसिटर के डायमेंशन पर निर्भर करेगा कि कैपेसिटर की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, और उसके शेप साइज पर, डायमेंशन पर निर्भर करेगा, और वह उसकी मीडियम की प्रॉपर्टी क्या उस पर निर्भर करेगा। तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए कि प्राय बच्चे जानते हैं कि उनसे पूछा जाता है कि सी का मान इस पर निर्भर करता है, तो सीधे बताते हैं टी और वी पर करता है। जैसे ठीक उसी प्रकार आप पढ़े भी हैं, जैसे आर बराबर वी बटे आई पढ़े हैं, आर बराबर वी बटे आई, तो क्या यहाँ आर का मान वी और आई पर निर्भर करता है? नहीं, यहाँ आर का मान वी और आई पर नहीं निर्भर करता है। वी और आई के लिए आर का मान निश्चित होता है, वी और आई के लिए आर का मान फिक्स होता है। इट मीन दैट यहाँ भी क्या है कि यहाँ भी आप जानते हैं कि आर डज नॉट डिपेंड्स वी एंड आई। यहाँ भी आर भी निर्भर करता है उस जो वायर होगा उसके मटेरियल पर, प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल पर निर्भर करता है आर का मान। तो इसलिए आप जानिए कि सी का मान क्यू और वी पर नहीं निर्भर करता, बल्कि सी का मान निर्भर करता है कैपेसिटर के डायमेंशन पर। तो सी का मान इस पर निर्भर करता है। इस प्रकार कैसे धारिता को बढ़ाएंगे आप? किसी चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए, सी का मान बढ़ाने के लिए, सी का मान, सी तभी बढ़ेगा, सी का मान बढ़ाने के लिए भी का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। भी का मान कम होना चाहिए, अर्थात सी जब बढ़ेगा तो भी का मान क्या होगा? कम होगा। तो भी का मान वोल्टेज को कम करना है, तो वोल्टेज कैसे कम करेंगे? अर्थात किसी चालक के आयतन और आकार में बिना परिवर्तन किए हुए यदि उसका विभव घटा दिया जाए तो उस चालक की धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई कंडक्टर है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज, इसके पास हम कोई मटेरियल लाते हैं और यह क्या होगा? इसके कारण पोलराइज होगा, इधर जो है निगेटिव चार्ज, और स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण यहाँ निगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा, और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज लाएगी अभी एक साइड हो जाएंगे। अब इसको अगर हम पृथ्वी से अर्थ कर दें, अगर पृथ्वी से हम अर्थ कर दें तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे, और यह पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएंगे तो निगेटिव चार्ज होगा। यह निगेटिव चार्ज जो होगा इस चालक पर विभव को कम करेगा। ये निगेटिव चार्ज इसके विभव का मान को क्या करेगा? घटा देगा। जब इस प्रकार इसके शेप और साइज में विदाउट परिवर्तन किए हुए, बिना कोई परिवर्तन किए हुए हम क्या करेंगे? भी का मान कम कर देंगे, अर्थात अर्थिंग करके पॉजिटिव चार्ज भी जो है स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण इसके भी को घटा देगा, और जब भी का मान बढ़ जाएगा तो सी का मान बढ़ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी चालक के आयतन और आकार में बिना परिवर्तन किए हुए उसकी धारिता को बढ़ा दिया जाए, किसी भी प्रकार से उसकी धारिता को बढ़ा दिया जाए, इस गुण को ही उसका संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इस प्रकार भी का मान कम करेंगे तो सी का मान बढ़ेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर्स। तो जैसे मान लीजिए, तो हमने अब देखा कि कोई स्फेरिकल सेल है, कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, मान लीजिए कोई गोलीय चालक है। किसी गोलीय चालक की धारिता अगर आपको ज्ञात करनी हो, गोलीय चालक, किसी गोलीय चालक की धारिता, मान लीजिए कोई चालक है, गोलीय चालक है, इस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश,
प्लस क्यू कूलाम का आवेश वितरित है। सपोज दैट इसका सेंटर है, इसकी रेडियस r है, सेंटर O, और इस रेडियस r है। इस गोली चालक की अगर धारिता को ज्ञात करनी है तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल कैलकुलेट भी का मान ज्ञात किया जाए। मान लेते हैं हम कि कोई गोली चालक है जिसको क्यू कूलाम आवेश दिया गया। कितना दिया गया? प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया गया, और यह आवेश एक समान रूप से यूनिफॉर्म एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर फैला हुआ है। एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर फैला हुआ है तो इसके पृष्ठ पर विभव का मान ज्ञात किया जाए। तो गोली चालक के सतह पर पहले हम कैलकुलेट मान लिया r त्रिज्या के गोलीय चालक को क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है। तो गोली चालक के पृष्ठ पर गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव V बराबर 1/4πε0 Q/r। अभी आप पढ़े हैं ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो प्लस क्यू कूलाम का जब हमने आवेश दिया तो यह आवेश कहाँ होगा? इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैलेगा। प्लस क्यू कूलाम का जो आवेश, इसको मान लीजिए सबको धीरे धीरे चार्ज देते गए। जब धीरे धीरे चार्ज देते जाएंगे तो ये आवेश क्या होगा? पूरे पृष्ठ पर समान रूप से फैलेगा। तो उस समय ये सपोज दैट डिस्टेंस r है, तो पोटेंशियल V बराबर 1/4πε0 Q/r, इतना वोल्ट विभव हुआ। तो अब इसकी धारिता आप जानते हैं, क्योंकि धारिता C बराबर होता है Q/V। C बराबर Q/V। तो आवेश कितना दिया? क्यू कूलाम। Q बटे V का मान कितना वोल्टेज हुआ? 1/4πε0 Q/r। अब देखिए Q कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा C = 4πε0 × r। C बराबर 4πε0 × r, where r is the radius। r क्या है? गोली चालक की त्रिज्या है। तो इतना फैरड धारिता होगी। इसका मतलब क्या होगा? C डिपेंड्स ऑन द रेडियस, r का मान निर्भर करेगा। C प्रोपोर्शनल टू r होगा, यानी r का मान बढ़ेगा तो C प्रोपोर्शनल टू r, r का मान बढ़ाते जाएंगे तो C का मान बढ़ता जाएगा। इस प्रकार गोली चालक की धारिता, तो ये गोली चालक की जो धारिता है, तो इसमें जो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी, लाइन दिश होंगी, इस तरीके से होंगी, चारों तरफ एक्सटेंडेड होगी। कहाँ तक एक्सटेंडेड होगी? इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड होगी। अर्थात इसमें जो एनर्जी बाउंड नहीं होगी, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे क्वेश्चन कहा जाए कि किसी गोली चालक की त्रिज्या
किसी गोली या चालक की त्रिज्या 1 मीटर हो, 1 मीटर हो तो उसकी धारिता क्या होगी, उसकी धारिता क्या होगी। तो गोली चालक सॉल्यूशन देखिए इसका साल, गोली चालक है, रेडियस क्या है r बराबर 1 मीटर, r बराबर कितना दिया है 1 मीटर। तो गोली चालक की धारिता, अभी आप फार्मूला पढ़े हैं, गोली चालक की धारिता c बराबर, गोली चालक की धारिता c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r। और आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। इसलिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10 पावर 9। तो आप इसलिए c बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, r बराबर हो जाएगा 1/9 इंटू 10 पावर 9 गुणे 1, या c बराबर हो जाएगा 1/9 इंटू 10 पावर 9 फैरड। AIC को लिखेंगे c बराबर 1.1 गुणे 10 घाते 9 फैरड। ठीक है, 29 मिनट। हाँ